मार्केट तो आज बहुत ज़्यादा ठंडी है और मार्केट में बहुत बंदे कम है और मुझे ग्लव्स वगैरह लेने थे मगर मुझे मिले नहीं। स्पोर्ट्स वाले चाहिए थे तो स्पोर्ट्स की शॉप पे जाना पड़ेगा मुझे। चौड़े बाजार में नहीं मिले भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस 6 जनवरी हो चुकी है दोस्तों और गाइस शाम के 5:30 बज चुके हैं और गाइस आज का व्लॉग भाई थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है दोस्तों और छत से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बादल अभी भी बने हुए हैं और गाइस बादल बने हुए हैं दोस्तों और हवा चल रही है। हवा चलने के कारण भाई ठंडा सा मौसम हो चुका है और ज़्यादा और ठंड पड़ रही है, हाथों पे लग रही है। देख सकते हैं यहाँ पे जो बादल है ना भाई 6-7 दिन से भाई ऐसे ही बादल बने हुए हैं। बीच कल धूप निकली थी हल्की सी, बट धूप उसके बाद धूप नहीं निकली। यहाँ पे देख सकते हैं भाई पतंग उड़ रहे हैं और बाकी कुछ नहीं दिख रहा भाई। शाम के 5:30 बज चुके हैं और गाइस ये बादल ना भाई लोहड़ी के बाद ही ओपन होगा क्योंकि 10-12 दिन भाई ऐसे ही रहता है, लोहड़ी के बाद ही ओपन होता है। और एक दिन बीच में धूप निकली थी, उसके बाद फिर दोबारा धूप नहीं निकली और ठंड ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है जैसे कि आप सभी को बताया मैंने पिछले ब्लॉग में भी। और भाई शाम के टाइम पे टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम हो जाता है और दिन में फिर भी ठीक ठाक रहता है। और आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे ब्राइटनेस भी कम होती जा रही है। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है तो भाई यहाँ पे ब्राइटनेस भी कम हो रही है और वीडियो की क्वालिटी भी कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं भाई जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भाई आज 6 जनवरी हो चुकी है दोस्तों। 13 जनवरी की भाई लोहड़ी पड़ती है पंजाब में और कैसे भी 5-6 दिन पड़े हुए हैं भाई लोहड़ी आने की। उसके बाद ही मौसम कहीं जाके सूरज दिखेगा यहाँ पे पंजाब में। और भाई अभी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पतंग बिक रहे हैं भाई, दबा के मार्केट लग चुकी है बहुत बारी। और यहाँ पे दशहरा ग्राउंड में लगती है यहाँ पे पतंग मार्केट बहुत बड़ी और बड़ी दूर दूर से आते हैं भाई यहाँ पे पतंग खरीदने के लिए। सारा लुधियाना इधर उधर के पास के पिंड भी बहुत दूर से आते हैं वहाँ पे पतंग खरीदने के लिए। तो गाइज़ आप सभी को आज मैं मार्केट में लेकर जाने वाला, फिर दोबारा से देखते हुए मार्केट का क्या माहौल है और कितनी भीड़ है क्या नहीं है ना। तो बाहर जाके आप सभी को दिखाता हूँ भाई क्योंकि ऐसी ठंड में बहुत सारे लोग नहीं निकलते हैं और बहुत सारे लोगों की मजबूरी हो जाती है भाई बाहर निकलना। और काम पे भी बहुत से लोग काम पे जॉब पे भी जाते हैं तो भाई बहुत से लोगों को निकलना ही पड़ता है ना। बट शॉपिंग करने के लिए बहुत लोग कम निकलते हैं। कहते हैं कि मार्केट डाउन पड़ जाती है इन दिनों में है ना, मार्केट में मंदा पड़ जाता है दिसंबर जनवरी के दिनों में है ना। तो वो वैसे देखते हैं भाई कैसा मंदा पड़ा हुआ है मार्केट में जाके, वही वहीं पे देखने को मिलेगा भाई। और भाई अब नीचे चलते हैं भाई। हम निकल चुके हैं भाई घर से और जसिया रोड से जा रहे हैं सीधा बाज़ार की तरफ। यहाँ से मुझे लग जाएगा 20 मिनट लग जाएंगे बाज़ार जाने में यहाँ से। गैस मैंने फेस कवर कर लिया दोस्तों, अब इसलिए अब शाम भी ढल चुकी है और गैस रात होने वाली है। आप देखते हैं भाई मार्केट में जाके भाई रात में क्या माहौल रहता है भाई मार्केट का। थोड़ा सा भाई तेज़ जाना पड़ेगा मुझे, अब फ़ोन डालना पड़ेगा पॉकेट में क्योंकि ठंड हो रही है, हाथ ठर गया यार। मार्केट जाने से पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं एक्टिवा में। तो गैस पेट्रोल हमने डलवा ले भाई, अब जाएंगे हम भाई मार्केट की तरफ, चौड़े बाज़ार की तरफ। और गैस मार्केट तो आज बहुत ज़्यादा ठंडी है और मार्केट में बहुत बंदे कम है और मुझे ग्लव्स वगैरह लेने थे मगर मुझे मिले नहीं। स्पोर्ट्स वाले चाहिए थे तो स्पोर्ट्स की शॉप पे जाना पड़ेगा मुझे। चौड़े बाज़ार में नहीं मिले भाई। और गैस अभी आ चुके हैं हम भाई मेन रोड पे, तो सामने एसी मार्केट है इधर की तरफ और इधर से हम शॉर्टकट मारेंगे। अब निकलेंगे भाई शॉर्टकट मार्केट, एसी मार्केट की तरफ जाएंगे। लो भाई मोड़ काट लिया और यहाँ से एसी मार्केट थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है भाई शूट करने में क्योंकि अकेला ही हूँ मैं भाई यहाँ पे शूट करने के लिए। और गाइस एसी मार्केट से आगे आ चुके हैं और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम था तो वहाँ पे शूट नहीं कर पाए। और देख सकते हैं भाई यहाँ पे दमोरिया पुल आ चुका हूँ मैं, तो यहाँ पे बस हो रही है भाई। ठंड भी एक तो बहुत ज़्यादा है। हम भाई घर आ गए और घर आते सार भाई अंदर सबसे पहले आ गए भाई हाथ सेक के क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और मैंने सोचा भाई ग्लव्स फिर कभी देख लेंगे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बुरा हाल था भाई। मार्केट भी ठंडी पड़ी हुई थी। चौड़े बाज़ार की तरफ गया था मैं तो सीन लेना चाहे भाई, शूट करना चाहे मगर मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई फिर कभी ले लेंगे शॉट वगैरह, तो क्योंकि ग्लव्स जो भी थे वो मिले नहीं। तो भैया वो देखते हैं भाई, कल जाऊंगा मैं स्पोर्ट्स की शॉप पे, वहाँ से लेके आऊँगा भाई अच्छे वाले ग्लव्स। घर
घर आया ना तो मम्मी जी ने आग लगाई रखी थी, तो मैंने आके सबसे पहले आधी जगह दे सकते भी तब हाथ से के आधे घंटे बाद आराम पड़ा भी हाथों में, इतने ज़्यादा ठंडे हो चुके थे। और देख ही सकते हैं 2 लकड़ी लगा रखी है कि ये एक ही ऐसे, और अच्छा सेका हो रखा है भाई। और भाई लोगों मैं आ चुका भाई अभी रूम में दोस्तों, बाहर हाथ वगैरह सेक लिए थे और हाथ ठीक से लग रहे थे हाथ सेकने के बाद। और गैस जिस बात का डर था ना मुझे, तो भाई वही हुआ। और मैं अब रूम में आया हूँ तो भाई हाथ वगैरह से के जो सॉक्स वगैरह निकाल दी मैंने। और भाई अब मेरा हेडेक होना शुरू हो गया है, और दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर ना हो जाए, और मेडिसिन देखनी पड़ेगी, नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा। और कल व्लॉग भी शूट करना था मुझे बाहर जाके। आज भी मैं बाहर जाने के लिए बोला था आप सभी को, ब्लॉग में जैसे बताया था भाई मार्केट जाऊंगा, और मगर मार्केट में इतनी ज़रा भीड़ नहीं थी तो भाई, और मौका भी नहीं लगा सही बताऊं तो भाई ब्लॉग शूट करने का। तो एक होता है ना भी साथ में कोई होता था, मेरे पास कन्वेंस थी साथ में, तो पार्किंग में मैंने लगाई नहीं। तो भैया काल मार्केट की पार्किंग में लगाई थी, तो मुझे डर था कि वहाँ से उठा ना जाए व्हीकल, क्योंकि बहुत बार वहाँ से उठ जाता है। तो भाई मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, तो मैंने एक दो जो सीन थे वो बाहर से ही ले लिया एक्टिवा पे, अंदर मार्केट में घुसा नहीं। एक शॉप थी जहाँ से मुझे भाई ग्लव्स लेने थे, वहाँ से मैं पता करके सीधा बाहर आ गया एक्टिवा के पास, क्योंकि मुझे ये डर था कि भाई मेरी एक्टिवा ना चोरी हो जाए। तो भाई इसलिए मैंने फटाफट वहाँ से भाई एक्टिवा के पास आया, भाई अपनी एक्टिवा उठाई और वहाँ से निकल गया। क्योंकि पार्किंग में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, सामने पार्किंग भी है वैसे तो, बट पार्किंग में बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, 1 घंटा लग जाता, लाइन लगी हुई थी कार की। तो मैंने सोचा कि बाद फिर कभी देख लेंगे भाई छोटे बाज़ार की भीड़ या मार्केट है ना, और आपसे भी कुछ बाद में दिखा देंगे। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाता भाई सच में आज तो मेरा नुकसान हो जाता, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के लोग घूमते हैं, और भाई चोर वगैरह भी बहुत सारे होते हैं भाई। आपसे वो बताऊँ कि मैं चौड़े बाजार की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा पाया, क्योंकि भाई एक्टिवा ही मैंने कल मार्केट पे लगा रही थी, तो सारी भीड़ उधर की तरफ ही दिख रही थी मुझे फ़िलहाल, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चौड़े बाजार में भीड़ कम होगी, बट कुछ कह नहीं सकता भाई क्या होगा, क्योंकि जब मैंने देखा नहीं तो भाई मैं आपसे को कैसे बता दूँ, है ना। तो भाई जहाँ पे काल मार्केट है उसके सामने पार्किंग है, तो वहाँ पे भीड़ लगी थी, तो वो आप सभी को मैंने दिखाया। और जब आ रहा था वापस तो भाई वहाँ पे भी भीड़ हो चुकी थी, 10-15 मिनट में भी भीड़ हो चुकी थी, कोई नहीं था वहाँ पे। और आप सभी ने देखा भी मैंने एक्टिवा से शूट किया हुआ वहाँ से, तो भाई कोई नहीं था, एक दो एक्टिवा थी, तो वहाँ से निकल के मैं इसी मार्केट की तरफ से आया हूँ फिर रिटर्न होके। मैंने सोचा था कि वहाँ से आते हुए भी रास्ते में कोई स्पोर्ट्स की शॉप से भाई अपने हैंड ग्लव्स ले लूँगा, है ना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो सफ़र करना पड़ता है, और एक्टिवा से तो जाना ही पड़ता है अभी बाहर अंदर बाहर, है ना। तो मैंने सोचा भाई ग्लव्स वगैरह ले लूँगा, मगर मैं जब जिस शॉप से मुझे ग्लव्स लेने थे भाई वो शॉप बंद हो चुकी थी। पता नहीं किस रीज़न से बंद थी, आई थिंक ठंड ज़्यादा पड़ने के कारण शायद वो बंद, इसलिए जल्दी बंद कर दी होगी, है ना। क्योंकि 8 भी बज चुके थे, है ना, टाइम टेबल चेंज होता रहता है शॉप का। और फिर मैं दूसरी तरफ तो गया नहीं, क्योंकि वो दूर पड़ जाता। और फिर मैंने सोचा भी घर ही चलते हैं, घर जाने में भलाई है, क्योंकि ठंड भी हो रही थी, और मेरी ना लाइक नोज़ पे भी रेडनेस हो चुकी थी, और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और अभी मैं थोड़ी देर पहले रूम में आया ना, तो भी मुझे छींक आ रही थी बहुत ज़्यादा, 2-3 बार मैं छींक चुका हूँ, और हेडेक होने लग गया मेरा बहुत ज़्यादा भाई। पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ टाइम से ना मेरे बॉडी के साथ, पता नहीं कि कैसे फील हो रहा है कि ज़्यादा ठंड होती है तो वो भी बर्दाश्त नहीं होती, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो भाई वो भी बर्दाश्त नहीं होती। मीडियम से मौसम रहता है तो भाई बर्दाश्त हो जाता है। और भाई गर्मी हो जाती है ना जब ज़्यादा, तो मुझे ऐसा होता है कि भाई सर्दी जल्दी आए, सर्दी जल्दी आए, मुझे सर्दी में रहना है ना। और अब जब सर्दी आ चुकी है तो भाई ऐसा होता है भाई गर्मी आए, अब गर्मी आए, भाई थोड़ी सी गर्मी आए, है ना, गर्मी हो जाए कि ये कि 4-4 कपड़े पहन रखे ये ना पहनने पड़े। और जब गर्मी होती है तो भाई एक कपड़े टी शर्ट वगैरह डालता हूँ तो ऐसा होता है कि भाई 3-4 कपड़े डालने पड़े। समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है यार, मुझे लग रहा बॉडी का सिस्टम ना भाई ख़राब हो चुका, क्योंकि काफ़ी टाइम से भाई वर्कआउट भी नहीं किया, और भाई 1-1.5 साल हो गया भाई जिम छोड़े हुए। तो भाई पहले वर्कआउट अच्छा करता था, और भाई शरीर भी अच्छा था, और भाई अच्छी बॉडी थी, पर्सनालिटी, और भाई उससे और अब में बहुत ज़्यादा अंतर फ़र्क हो चुका है। तो भाई अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा वर्कआउट वगैरह, है ना। तो शायद मुझे लग रहा है कि बॉडी का सिस्टम ख़राब हो चुका है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है भाई अभी फ़िलहाल। और अभी तक तो मुझे ठंड लगी नहीं भाई, जैसी लगनी चाहिए, जैसे कि सूखी ठंड पड़ रही है ना बाहर, तो भाई जल्दी भी बीमार हो जाते हैं, और जल्दी जल्दी उठते भी नहीं, बुखार चढ़ जाते हैं, हफ्ता हफ्ता उतरता भी नहीं, है ना।
तो भाई आज मेरा हेडेक हो रहा है तो मुझे गोली लेके सोना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा भाई। वैसे अभी मैंने 2-3 शॉट लिए तो मेरी आंखों में भी जलन सी, पेन सी हो रही है, तो भाई नींद सी आने लग गई है। तो भाई मैं सोते टाइम गोली खा ही लूँगा। तो भाई इस व्लॉग एंड में यहीं पे कर रहा हूँ, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं सी नहीं लग रही। तो भाई अगर आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, छोटा सा भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरी कोशिश रहेगी भाई नेक्स्ट व्लॉग में भी कुछ अच्छा करने की।